Good morning, everyone. Seventh class. Today is 8th of January और डे है फ्राइडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से. क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. ये बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखिए और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखिए. जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए एफ लिखना है. तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं. टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल. ये बोल रहा है कि दो सेल से एक बैटरी बनानी है. तो हमें पता है कि बैटरी कैसे बनाई जाती है. ये मान लो एक सेल का सिंबल है, इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव होगा. आपको पता है कि पॉजिटिव से हमेशा ही नेगेटिव या नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव को कनेक्ट करेगा. पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा. तो इस साइड होगा नेगेटिव और इस साइड होगा इसका पॉजिटिव. मतलब कि यहाँ से ये जो दो सेल है वो आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं. ध्यान दीजिए कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगी, या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगी. मतलब कि इन दो नीचे वाले केसेस में जो वो रिपल्सन होगी, एक दूसरे को जो वो धक्का लगाएंगे. ठीक है, मतलब कि आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे. पॉजिटिव नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, कुछ भी बोलो. तो यहाँ पे लिखा है कि बैटरी टू सेल की बनानी है. द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. एक क्या बात बोल दी. नेगेटिव टर्मिनल से ये बोल रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल को ही आपस में कनेक्ट करेंगे. गलत बात है. ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को, जैसे नेगेटिव है इसको बोलेगा, इसको धक्का लगाएगा, इसको धक्का लगाएगा. ठीक है, मतलब कि आपस में अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे. तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो हमारा ए पार्ट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगा. सेकंड देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज exceeds a certain limit the fuse wire melt and break. ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है फ्यूज से, ठीक है, जब उसने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो फ्यूज की जो वायर है वो ब्रेक हो सकती है, मेल्ट हो सकती है. तो सही बात है, मेल्ट हो सकती है जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आ जाए. आपने देखा होगा, आप बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज चला गया है. तो जो फ्यूज के अंदर की जो वायर है वो या तो गल जाती है या तो मतलब ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, या तो मेल्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये सही बात है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट लिखा सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन. ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अट्रैक्ट नहीं करता है. यहाँ पे अट्रैक्ट की स्पेलिंग ठीक कर लें, अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जब ऑन होता है स्विच, तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है. और अगर वो मैग्नेट की तरह काम करेगा तो आयरन की सारी चीजों को अट्रैक्ट करेगा. तो ये तो बोल रहा है कि डज नॉट अट्रैक्ट, तो ये गलत बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट. लास्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक बेल सॉरी एन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल में जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. तो सही बात है, हमने जो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे उसमें जो वो बेल बजती है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो प्लास्टिक को सेपरेट कर सकता है. देखिए, वैसे इसका जो आंसर है, अगर वो दो ही चीज होंगी, देखिए मान लो, मतलब कि किसी यहाँ पे कोई एक जगह है, यहाँ पे प्लास्टिक रखा है और आयरन रखा है. ये आयरन है और ये प्लास्टिक है. अब देखिए, प्लास्टिक को सेपरेट करना है तो आयरन को यहाँ से उठाइए, प्लास्टिक रह जाएगा. ये बात सही है कि प्लास्टिक को सेपरेट किया जा सकता है. लेकिन इसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्लास्टिक को, मतलब किसी, मतलब कि और गार्बेज है वहां पे, कई सारी और भी चीजें होंगी, तो वो तो सिर्फ आयरन की चीजों को उठाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करेगा. जब स्विच ऑन होगा तो मैग्नेट की तरह काम किया, तो वहां से मैग्नेट को सॉरी आयरन की चीजों को उठाएगा. अगर उसने आयरन की चीजों को उठाया तो प्लास्टिक की थोड़ी ना रहेगा, प्लास्टिक की जगह कोई और गार्बेज भी होगा, कचरा और भी होगा, तो वो नीचे इकट्ठा रह जाएगा. हाँ, अगर दो चीजें हैं तो सेपरेट हो गया, क्योंकि नीचे जो है वो प्लास्टिक रह जाएगा, आयरन ऊपर उठ जाएगा. ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल नो होगा, कि वो जो है वो प्लास्टिक की चीजों को सेपरेट नहीं कर पाएगा. नो, द प्लास्टिक बैग डू नॉट गेट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट.
प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। प्लास्टिक बैग जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, इज कैरिंग आउट some repairs in your house. He want to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reason for your response. तो क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, वो जो वो किसी फ्यूज को जो वो रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि फ्यूज को रिप्लेस करेगा बाय पीस ऑफ वायर। अरे भाई, पीस ऑफ वायर से कैसे फ्यूज रिप्लेस होगा? अगर फ्यूज को रिप्लेस करना है तो नया फ्यूज वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब कि वहां पे उसको हटा करके नया लगाना पड़ेगा। तो ये बोला वुड यू एग्री? नो, वी would not agree to allow to replace the fuse by a wire, ठीक है। wire in the fuses are the specific melting point, ठीक है। so B, यहाँ पे B होगा, WE, B should always use S marked fuse, ठीक है। हमें जो वो S मार्क वाला फ्यूज चाहिए in our houses to prevent short circuit, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमें जो वो S मार्क्ड वाला फ्यूज चाहिए, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जुबेदा, ठीक है, जुबेदा है कोई, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर सोन इन फिगर 14.16, यहाँ पे 14 पॉइंट दिया हुआ है। स्विच कैन स्विच एंड अ बल्ब, व्हेन शी पुट द स्विच ऑन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। ये हो रहा है कि जब स्विच वो ऑन पोजीशन में है तो बल्ब तो नहीं जल रहा है। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाई द पॉसिबल इफेक्ट इन द सर्किट। तो चलिए, जो भी सर्किट में जो भी कमियां हैं उसको ढूंढते हैं, फिर जो वो उसकी हेल्प करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए, इस डायग्राम में तो ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव है, या वायर भी यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है। तो वायर भी आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर वायर भी आपस में कनेक्ट होगी तो यहाँ पे स्विच होना चाहिए, और यहाँ पे पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव होना चाहिए या नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो सीरीज में अगर उनको लगाना है तो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी यहाँ पे सेल बनाए गए हैं, तो तभी जो वो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट द सेल इन राइट सीरीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि सेल को जो वो एक राइट सीरीज में, सही सीरीज में लगाया जाए। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, ठीक है। फर्स्ट का अगर नेगेटिव होगा तो दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए, या फर्स्ट का नेगेटिव होगा तो दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए। द स्विच शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली। स्विच जो वो आपस में मतलब कि क्लोज्ड होना चाहिए, जो सर्किट है वो क्लोज्ड होना चाहिए। एंड बल्ब शुड नॉट बी फ्यूज, बल्ब जो वो फ्यूज नहीं होना चाहिए। इफ जुबेदा विल चेक दीज देन द बल्ब विल सर्टेन। अगर जो जुबेदा है वो इन सारी चीजों को चेक करेगी कि सीरीज में लगे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, बल्ब को देखिए अगर फ्यूज नहीं होना चाहिए, सर्किट को देखिए क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो स्विच को देखिए कि ऑन भी है या नहीं है, उसको भी चेक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो वो जुबेदा को देखनी चाहिए, तभी तो बल्ब जो वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये पूछ रहा है कि सर्किट में क्या बोला है, पूछा है कुछ कोई। वुड एनी द बल्ब, would any of the bulb glow when the switch is in the off position? What will be the order in which the bulb A, B, and C will glow when the switch is moved to the on position? देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि देखिए यहाँ पे कई सारे बल्ब है। वो एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, और एक बल्ब यहाँ पे है। फर्स्ट को ए नाम दिया, बी और सी, ठीक है, तीन बल्ब है। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच है, और स्विच जो वो ऑफ पोजीशन पर है। सर्किट ओपन है, अभी सर्किट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे जो वो यहाँ पे कितने सेल लगे हैं आप बता सकते हैं, 1 2 3, तीन सेल लगे हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि सर्किट बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, मतलब कि व्हेन जब जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब को मतलब कि बल्ब जलेगा कोई या नहीं जलेगा। देखिए, यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में इस साइड से आएंगे तो ही बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। वरना ऐसे जो पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है, इसके साथ पॉजिटिव तो है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके इन दोनों के साथ जो वो नेगेटिव नहीं है, इनको दोनों के साथ नेगेटिव नहीं है। और ये जो यहाँ पे
ए वाला बल्ब है, इसके साथ नेगेटिव तो है, लेकिन इसके बाद पॉजिटिव कहाँ पहुंच रहा है, पॉजिटिव नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये पॉजिटिव नहीं पहुंच पाया तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्विच ऑफ रहेगा तो कोई भी बल्ब जो है वो नहीं जल पाएगा, नहीं मतलब ग्लो करेगा, ठीक है, नहीं जलेगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो फर्स्ट का आंसर हमने दे दिया कि ऑपोजिशन पर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट इसने पूछा था व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड ऑन। जब जो है वो स्विच ऑन किया जाएगा तो बल्ब, कौन से बल्ब जो है वो कैसे कैसे जलेंगे, तो ये साइमल्टेनियसली जलेंगे, ठीक है, जैसे कि ए बी और सी। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नो बल्ब विल ग्रो, ठीक है, वो रहे नहीं बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विल नॉट होगा, यहाँ पे आप अच्छे से इसको ठीक कर लें, नो बल्ब विल नॉट ग्रो, ऑल बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली। सेकंड का आंसर है कि सब बल्ब जो है वो साइमल्टेनियसली ग्लो करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके एमसीक्यूज मैं आपको कल भेजूंगा, आपको कल एमसीक्यूज ही करने हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।